अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद इन यूके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं यूके के लिविंग एक्सपेंस एज अ कपल। अगर आप आ रहे हो उसके लिए भी, और अगर आप सिंगल पर्सन हो तो उसके लिए भी मैं प्रॉपर बात करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। काफी मैसेजेस है कि यार हम मई में आ रहे हैं, कुछ सितंबर में आ रहे हैं, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आगे कैसे अपना सर्कल चलाएंगे। तो मैंने सोचा कि कंपेयर कर देता हूँ लास्ट ईयर को इस ईयर के साथ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन लास्ट ईयर से आपको पता है कि रिसेशन भी शुरू हुआ है और उसकी वजह से यहाँ पे अकोमोडेशन के रेट्स भी बहुत ज्यादा हाई हो गए। क्यों? बेसिकली मैं बताता हूँ यार, ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा आ गए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब जगह कम हो गई है, अब रेट्स बढ़ गए हैं। ठीक है, किसी के पास एक कमरा है, जहां वो 200 में दे रहा था वो अब इसको 300 में दे रहा है। तो कुछ यूं सिलसिला का आ रहा है। तो आज मैं टोटली कंपेयर करूंगा। मैं बेसिकली अपना पूरा एक रूटीन बताऊंगा आप लोगों का, ठीक है? तो आप लोगों ने उससे कंपेयर कर लेना है। कपल को मैं साइड पे बताता जाऊंगा, लेकिन एज अ सिंगल पर्सन आप उसको नोट कर लेना कि मैं अपना ज्यादातर शेयर करूंगा। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि अगर मेरे इतने रेट चल रहे हैं, मेरा इतना खर्चा आ रहा है, तो आप लोगों का कितना आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अकोमोडेशन की, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी कंट्री से इधर आता है तो भाई बेसिक चीज जो होती है उसको अकोमोडेशन ही चाहिए होती है। ठीक है, अकोमोडेशन होगी तो आप कहीं रहोगे। अकोमोडेशन इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्यों है मैं आपको बताता चाहता हूँ। आपको कि यार कहीं भी बंदा रह लेगा, ऐसा नहीं होता। आप देखो, आप अगर किसी जगह पे रह रहे हो, आपका वो प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। आपने अपने बिल्स मंगवाने हैं, अपने बैंक कार्ड मंगवाने हैं, अपने कार्ड्स कुछ भी मंगवाना है ना, तो वो आपके घर पर आता है और वो आपका एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस। आपको यहाँ पर बहुत जगह, कहीं भी जॉब पे जाओगे, कोई भी चीज अप्लाई करोगे, बैंक में जाओगे, तो आपको यही बात कहेंगे कि यार आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है कि यार ये मेरे घर का नंबर है, उसके ऊपर लिखा आ जाएगा, तो वो नेक्स्ट बंदे को पता होगा आप इस जगह पे रह रहे हो, तो ये आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस काउंट हो जाएगा। तो अकोमोडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट ईयर क्या रेट से और इस ईयर क्या रेट से मैं बताता चलता हूँ, कपल के भी और सिंगल पर्सन के भी। सिंगल पर्सन जब मैं यहाँ पर आया था उस टाइम पर मेरे आसपास कुछ एरिया से लीटन वगैरह, वहां पर मुझे याद है अच्छे से 200 के अंदर भी भाई यहाँ पर रूम मिल जाता था शेयर के अंदर। ठीक है, सिंगल नहीं मिलता था। 200 के अंदर भी आपको यहाँ पर रूम मिल जाता था। तो अब क्या, अब कम से कम भी वहां पर 300 के पास बात चलेगी है। पर वहां पर शेयरिंग में होता है, एक घर के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप कुछ साफ एरियाज में, जैसे कि ईस्टर्न, विल्फर्ड, स्टैटफोर्ड, ऐसे एरियाज में आ रहे हो, तो 300 से 350 के अराउंड आपको ऑलमोस्ट शेयर के अंदर मिल जाता है। और अगर किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर लो। वहां पर मैं अक्सर जो भी मेरे पास अकोमोडेशन आती है मैं वहां पर लगा देता हूँ। कोई भी जॉब है तो मैं लगा देता हूँ। पर्सनल डीएम मत किया करो यार, मुझे शर्मिंदगी हो जाती है, क्योंकि मेरे पास ऑन दी स्पॉट कुछ भी नहीं होता। कभी मेरे पास जो भी है मैं उस टाइम पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वहां से ले सकते हो। तो अगर आप सिंगल पर्सन हो तो कम से कम 300 से 350 का बजट लेके आओ कि आपको इतने के अंदर अकोमोडेशन मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एडवांस भी पे करना पड़ता है। समटाइम क्या आता है कि वो आधा ले लेता है, समटाइम आपको पूरा ही, यानी कि अगर 350 है तो आपको 700 पे करना पड़ सकता है। अगर आप कपल आ रहे हो तो कम से कम भी ना अपना 700 का माइंड बना के आना। 700 मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, 700 से 1000 का भाई अपना माइंड बना कर आना। जगह पर डिपेंड करता है, घर पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हो। तो उस हिसाब से अपने आप माइंड प्रिपेयर करके आना कि कम से कम आपको 700 से 1000 के दरमियान में घर मिलने वाला है। अगर किसी को नहीं मिलता तो भाई लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा, आप जाके अंबर स्टूडेंट से जाके अपनी बुकिंग कर सकते हो। क्योंकि एक सेफ, अगर आपको एक जगह चाहिए ना कि आप एडवांस किसी बंदे को पे कर रहे हो, ट्रस्टी बंदा है, तो अंबर स्टूडेंट है, आप वहां पर जाके अपनी बुकिंग कर सकते हो, ताकि आपको आकर यहाँ पर अपनी अकोमोडेशन मिल सके। सेकेंड थिंग होती है आप लोगों की ट्रैवल। अब ट्रैवल कॉस्ट में आपको कंपेयर कर देता हूँ। लास्ट ईयर जो यहाँ पर बस का रेट था ना, लंदन के अंदर जो था वो 1.65 के करीब था, और अब 1.75 है। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा, नॉर्मल है। लेकिन जो ट्रेन के रेट थे ना, अगर वो पहले 3 पाउंड थे, वो 320, 330 इस तरह हो गए, यानी कि 30 के पाउंड बढ़ गए हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लेकिन अगर आप रेगुलर यूज करते हो एक चीज को तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। लाइक 30 करते भी आप अगर एक वीक का भी लगाओ तो आपका कम से कम 2 पाउंड लग जाता है। ठीक है, और महीने का लगाओ तो तकरीबन 10-15 पाउंड आप लोगों के एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर की निस्बत। और अगर आप कार्ड बनवा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीजें होती हैं। अगर आपने मेरी जो कार्ड्स वाली वीडियो नहीं देखी, जिसके अंदर आपका ओस्टर कार्ड आता है, आपका रेल कार्ड आता है, वो जाके देख लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस कार्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली आप
उनके थ्रू वहां पर अपने पैकेजेस करवा सकते हो, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर बेसिकली जोन वाइज चलता है एरिया, 1 2 3 4 5। तो अगर कहीं एक जगह से आपने दूसरी जगह रेगुलर जाना है तो आप अपना पैकेज भी लगवा सकते हो, तो आपको वो सस्ता पड़ता है। तो लास्ट ईयर की निस्बत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। अपनी बात करता हूँ, लाइक मेरी यूनिवर्सिटी दूर है, अपनी अकोमोडेशन वहाँ लेना जहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी पास पड़े, अपनी जॉब। इनमें से एक चीज़ जहाँ पर आपको ज़्यादा दिन जाना है ना, आपको वो चीज़ अपने पास पड़नी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका एक टाइम का ट्रैवल का जो पैसे है ना वो बच जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो मेरा कम से कम भी मैं बताऊँ ना तो 200 से 250 पाउंड लगते हैं, कम से कम भी, ठीक है। और अकोमोडेशन मेरे 300 लग रहे हैं, तो यानी मेरा 2 चीज़ों का 500 एक साइड पे हो गया है। थर्ड बेसिक चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि होती है आपकी ग्रोसरी, आपका फूड। तो यार फूड पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते अगर आप सीख के आते हो, ठीक है। मैं हमेशा ही अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आ रहे हो तो कम से कम इतना सीख कर आओ, इतना खाना सीख के आओ जो आपको पसंद हो यार, वो कम से कम सीख के आओ, ताकि यहाँ पर आपके उसके पैसे बच जाए, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अब कीमा यहाँ पर मिल जाता है कम से कम 7 पाउंड का 1 kg, ठीक है। वो 1 kg आप कम से कम भी उसके अंदर आलू डालो, शिमला मिर्च डालो, कुछ डालो, आप 2 दिन इजीली खा लोगे। यानी कि 7 पाउंड के अंदर आपने 2 दिन इजीली निकाल लिए हैं। और अगर आप बाहर खाने जा रहे हो ना तो वही आपको 8 पाउंड का एक टाइम का मील मिलेगा। तो आप देख लो कि वो एक टाइम पे मिल रहा है और एक आप 2 दिन खा रहे हो, यानी 2 दिन यूज कर रहे हो। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर कोई आ रहा है तो भाई कम से कम इतना सीख के आना जो आपको यहाँ आकर मदद कर सके। तो ग्रोसरी मेरी जो लगती है, मैं यार खुद आटा वगैरह नहीं गूंद सकता, तो सीधी सी बात है, बहुत कामचोर बंदा हूँ। तो मैं पराठे बाहर से लेके आता हूँ, 350 के मिल जाते हैं, 20 पराठे होते हैं। उसके लिए मैं कबाब वगैरह लेके आता हूँ, कहीं जॉब पे जाऊँ, यूनिवर्सिटी जाऊँ, उसके अंदर कबाब वगैरह डाल लिए, अंडे ले आता हूँ, दूध ले आता हूँ, शेक वगैरह के लिए फ्रूट वगैरह ले आता हूँ। तो मेरा लगभग अराउंड, अगर मैं घर में खाऊँ ना, जब शुरू वाले डेज में मैंने बहुत बार खाया, तो मेरे अच्छे पैसे लगते हैं, अराउंड 300 के मेरे इजीली लग जाते थे, इजीली, क्योंकि मैं रोज पिज्जा खाता था, रोज बर्गर खा रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि घर में कम से कम 2 या 3 बार घर में बना लेता हूँ, तो उससे मेरी अच्छी सेविंग हो जाती है। तो अराउंड अगर आप 2 बंदे रह रहे हो ना, कम से कम यार जितने भी ज्यादातर बंदे आ रहे हैं ना वो शेड में रहते हैं, ठीक है। तो शेड में क्या है कि आप लोग पैसे आपस में बांट सकते हो, तो वो उसमें क्या होगा कि आप ज्यादा बना लोगे और ज्यादा उसको इजीली खा भी लोगे। तो कम से कम अगर आप शेड में रह रहे हो तो कम से कम भी ना आपका 100 ईच आएगा, ठीक है। अगर 2 बंदे हैं 200, यानी आप इजीली उसको पर मंथ इजीली यूज कर सकते हो। पर अगर आप एज अ कपल आ रहे हो तो फिर आप खुद ही देख लो कि अगर एक बंदे का इतना लग रहा है तो 2 बंदों का कितना आएगा। और साथ में अक्सर जो आते हैं उनके साथ एक आधा बेबी भी होता है, तो फिर वो तो आपको पता ही है ना कि बेबी के एक्सपेंस ज़्यादा है, उनके पैम्पर्स, उनका फीडर और उनके दूध वगैरह जितने भी होते हैं, तो वो अदर एक्सपेंस हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों ने खुद ही काउंट कर लेना है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं कि पैम्पर्स वगैरह के क्या रेट है। अब बात करते हैं हम अदर एक्सपेंसेस की, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना यार सबसे ज़्यादा फर्क डालती हैं आपके बजट के ऊपर। उसमें सबसे पहले क्या आता है, आपका मोबाइल फ़ोन का पैकेज। अगर आपने यहाँ पर आते ही मोबाइल फ़ोन के लिए अप्लाई कर दिया है वो, उसके बाद आपकी होगी जिम मेंबरशिप, उसके बाद होगी आपकी शॉपिंग। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा खर्चा आप लोगों का डालती हैं, अगर मैं सही बताऊँ तो। लेकिन जो मोबाइल बंडल है ना वो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर नेट नहीं ना तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपकी बस कितने बजे आनी है, ट्रेन कितने बजे आनी है, क्योंकि बगैर नेट के यहाँ पे ना जिंदगी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपको किस जगह पे जाना है। नए बंदे को तो बिल्कुल नहीं पता लगता पहले 5-6 मंथ, क्योंकि इतना बड़ा ये लंदन तो बहुत बड़ा है ना, जो मैंने विजिट कर लिया अब तक। उसके अलावा बर्मिंघम, मैनचेस्टर, हर एरिया बहुत बड़ा है, छोटे एरिया जहां पर आपको जाना पड़ता है। तो आपको ये तो बहुत जरूरी लेना पड़ता है, और कम से कम 20 से 30 पाउंड तो आपके जाते ही जाते हैं इस तरफ। तो कम से कम चलो 20 पाउंड लेके चलते हैं, क्योंकि अगर आप आ रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कम से कम 100 GB ले लेना, तो ये इनफ होता है, क्योंकि हर जगह पर आपको नेट मिल जाता है। उसके बाद अगर आप जिम मेंबरशिप ले रहे हो वो आपको एक्स्ट्रा खर्चा है, शॉपिंग पे जा रहे हो वो एक्स्ट्रा खर्चा है, मोबाइल फोन के लिए अप्लाई कर रहे हो एक्स्ट्रा खर्चा है, जो कि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता अगर आप यहाँ पर आ रहे हो। तो अदर एक्सपेंसेस में मैं कम से कम 100 पाउंड एक साइड पे कर देता हूँ। तो यार अब हम कर लेते हैं इसको टोटल, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, रफली आइडिया हो जाए कि यार आपका कितना एक्सपेंस यहाँ पर आ सकता है। अब मैं अपना एक्सपेंस काउंट करूंगा, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार आपके कितने एक्सपेंस आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरी जो अकोमोडेशन है वो 300 पाउंड, लेकिन आपने कम से कम 350 का सोच कर आना है कि भाई 350 आपका लगेगा, ठीक है। 300 होगी मेरी अकोमोडेशन। उसके बाद आ जाती है मेरी 200 की ट्रैवल, क्योंकि मेरी ट्रैवल मेरी यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर है,
तो मुझे उसकी भी टिकट्स लेनी पड़ती है और कम से कम 15 पाउंड जो है ना वो मेरे एक बार जाने के लग जाते हैं। और अगर मैं हफ्ते में 3 बार भी जाता हूँ तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि कितने ज़्यादा बन जाते हैं। तो सम टाइम 200, सम टाइम ज़्यादा भी हो जाता है, सम टाइम कम भी, तो एवरेज 200 लेके चलो। तो ये हो गया मेरा 500। उसके बाद आती है मेरी ग्रोसरी। अब मैंने आपको बताया कि मैं आजकल घर में बना रहा हूँ तो मेरे थोड़े से पैसे बच रहे हैं, लेकिन जब मुझे बाहर जाना पड़ता है तो बाहर का भी खाना पड़ता है, तो एवरेज जो है मेरा 200 वो भी चलता है। तो ये हमारा टोटल हो गया 700। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं। अब सबसे पहले तो उसमें मेरा मोबाइल का और मोबाइल बंडल आ गया, वो कम से कम मैं 115 तकरीबन, हाँ, क्योंकि मैंने जो बंडल लिया था 103 का था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो मैंने बिल्कुल शुरू में एक पैकेज लिया था ना उसके 12 पाउंड वो अब तक उसमें ऐड कर रहे हैं, वो मुझे 1 ईयर और देने हैं, तो 115 जो है मैं वो पे कर रहा हूँ। और समटाइम मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें लेने को दिल कर जाता है, ठीक है, कोई शर्ट पसंद आ गई है, सॉक समटाइम लेनी पड़ गई है, लाइक मेरे इतने खर्चे नहीं है, मैं लड़की नहीं हूँ, तो कम से कम मेरा 150 वो भी लग जाता है। तो टोटल जो मेरा लग जाता है ना वो 850 मेरा कम से कम। तो मैंने यही सोचा होता है कि यार मुझे कम से कम जो है ना 850 इतना कमाना ही कमाना एक मंथ के अंदर, क्योंकि ये मेरे एक्सपेंस हैं और फीस मेरी क्योंकि निकल गई है तो मुझे उसमें इतनी टेंशन नहीं होती। तो आप मेरे आपको मैंने बताया जॉब की भी कि तो मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे कम से कम 12 पाउंड वहाँ से भी मिल जाते हैं, तो मेरे कम से कम ये पैसे कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब लेते हो, वहाँ पर आपको क्या पैकेज मिलता है। यानी बेसिक जो आपको पता ही है कि अब 10.40 हो गया ऑलमोस्ट, तो आपको वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि अब आप कौन सी जॉब कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि स्किल वाली जो जॉब होती है वो थोड़ी से ज़्यादा पे करते हैं आपको, उसमें 11, 12, 13, मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया इस वजह से मुझे इतना पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पर भी डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को देना सब्सक्राइब। कोई बात मैं भूल गया हूँ तो भाई कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, कोई और बात हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और अगर किसी को पाकिस्तान से यूके आना है स्टडी बेस के ऊपर तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं भी उसका प्रोसीड करवा सकता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।